ऊपर वाला तो सब देखता है ना, देखता है कि नहीं? आपका भी हिसाब ऊपर वाला ही करेगा। कहते हैं क्या उखाड़ लेंगे, एक बार पब्लिक के बीच में आइए, आपका क्या क्या उखड़ेगा आप गिनवा नहीं पाएंगे। नहीं था। और किसी को क्यों लड़ना है बिहार के लिए? क्यों लड़ें? नहीं लड़ना है। समझ लीजिए बिहार के मजदूरों और बिहार के युवाओं, आप लोग के कारण ही मनीष कश्यप का ये हाल हुआ है। 1 लाख से भी कम सब्सक्राइबर था, आज 4-5 लाख में खेल रहा है। मनीष कश्यप का नाम ले लेके उसका दाना पानी चल रहा है। आप एक बार पब्लिक के बीच में आइए, होटल के रूम में कमरे में बोल देते हैं लाइव आकर के कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जिसको जो करना है 24 घंटा में कर लो। तो आप एड्रेस बताइए ना कि यहाँ पे हैं, सच्चे मर्द हैं तो ये करिए, तभी आपको आपकी औकात पता चले। हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और सबसे पहले आज तो हम बात करने के लिए आए हुए हैं मनीष कश्यप जी से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप जी अभी तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में हैं और वहां पर मिलने के लिए हजारों की संख्या में लोग अब जाने लगे हैं। जी हाँ, आप सभी कई तरह के ऐसे न्यूज देखे होंगे, कई तरह के ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप जी के लिए लगातार जो है रैलियां निकाली जा रही है, समर्थन रैली किया जा रहा है और उनसे मिलने के लिए उनके फैंस, उनके दोस्त, उनके जो भी कह लीजिए सभी लगातार तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर पत्रकार और कुछ उनके चहीते लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बीते समय आप लोगों ने देखा होगा कि उनके भाई करण कश्यप जी भी मिलने गए थे और वो भी वहां पर से आकर के मनीष कश्यप जी से रिलेटेड कई बीती आप लोगों को सुनाते हुए नजर भी आए हैं। हाल फिलहाल में उनके एक चचेरे भाई भी गए थे, जिन्होंने रो रो कर अपना दुख और दर्द मनीष कश्यप जी के शब्दों में बयान किया था। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मनीष कश्यप जी को जेल किसने भेजा है और सबसे ज्यादा नाम किन का आ रहा है। तो आप लोग सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो ऐसे भी देखे होंगे जिसमें एक चेहरा आजकल मनीष कश्यप जी का नाम लेकर काफी चर्चा में बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निशांत वर्मा की, जो कि काफी सोशल मीडिया पर आजकल एक्टिव हो रहते हैं, जिनको कोई नहीं जानता था। आज मनीष कश्यप जी को लेके उनको भी लोग जानने लगे हैं। आखिर कौन है यह निशांत वर्मा? बिजनेसमैन है या सोशल मीडिया का वर्कर है या फिर क्या है? ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। आप लोग कई तरह के उनके फोटोज वीडियोज देखे होंगे, कई बार होटल में सिगरेट पीते हुए, कई बार पत्रकारों को या बिहार वासियों को या जो बिहार के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके लिए वो कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। हालांकि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग बखूबी इन चीजों को जानते होंगे कि वह कई तरह की बातें, जैसे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, ऐसी तरह की बातें मनीष कश्यप जी से रिलेटेड करते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो अभी विलेन के किरदार में, और रियल विलेन जो फिल्म में होता है वो रील से रिलेटेड होता है, लेकिन अभी वो रियल विलेन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। ऐसे में एक और चेहरा जो कि काफी लंबे समय से यह भी चेहरा सामने आ रहा है, जिनका नाम है विनय दुबे। जी हां, विनय दुबे और निशांत वर्मा ज्यादातर अभी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं इन चीजों को लेके कि मनीष कश्यप जी को जेल भेजवाने में उनका ही हाथ ज्यादातर है। हालांकि अभी तक सच्चाई जो है क्या है आप लोगों को बखूबी पता होगा कि बिहार की जो सरकार है वो युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है, लेकिन जो युवा उनसे मांग करते हैं, युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए कुछ बोलते हैं, तो उनको ही जेल में ठूस दिया जाता है। आप लोग इन चीजों के बारे में भी कई दिनों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे होंगे।
अब हम बात कर लेते हैं, कई लोग ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी हाथ है मनीष कश्यप जी को तमिलनाडु के जेल में भेजने की। तो यहां पर एक बात और मुझे काफी समय से दिख रहा है और बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के कमेंट में भी करते हैं कि मनीष कश्यप जी का जो केस है वो सबसे पहले बिहार में था, तो सबसे पहले बिहार के कानून व्यवस्था को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था, बिहार में उनकी सारी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन एक केस जब मजदूरों को वो बचाने के लिए, मजदूरों के लिए लड़ने के लिए तमिलनाडु जाते हैं, सच्चाई को दिखाने के लिए तमिलनाडु जाते हैं कि क्या सचमुच में बिहार वासियों पर, बिहार के मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं या हिंदी वासियों पर गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तो सिर्फ इसी विषय को लेके एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है और उनके साथ एनएसए लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करते हुए यह कह दिया कि पहले आप जाइए हाई कोर्ट से काम करवाइए, वहां से नहीं होता है तब आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहां पर सोची समझी साजिश के तहत काफी लंबे समय तक उन्हें जेल में रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा सोशल मीडिया पर कई लोगों के कमेंट आते हैं और कई लोगों का वीडियो सामने आता है। तो ऐसे में हम निशांत वर्मा की जब बात करते हैं तो वो भी कई लोगों से, कई यूट्यूबरों से कहते हुए नजर आते हैं कि जिनको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। तो निशांत वर्मा जी, आपको भी यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक बिहार का बेटा है, बिहार का बेटा यानी कि बिहार के सुपर स्टार पत्रकार मनीष कश्यप, उनके लिए आपको कम से कम एक इंसानियत के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बिहार के उभरते हुए सितारा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन वो बिहार के लिए लड़ने वाला प्रथम व्यक्ति था 21वीं सदी का, जो कि बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहा था। बिहार में बहुत सारे जो है नेता लोग कई तरह के वादे करते हैं, क्या वो पूरा करते हैं? युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, क्या वो पूरा करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में पहले केस था तो उस पर कुछ नहीं किया गया। वही केस जब तमिलनाडु में तुरंत होता है तो देखिए तमिलनाडु पुलिस कितनी एक्टिव है, वो तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट जो है तुरंत कार्रवाई कर देती है। लेकिन बिहार की पुलिस काफी लंबे समय से केस है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहां मैं मनीष कश्यप जी के लिए यही कहना चाहता हूं कि बिहार से आपको सर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार का जो व्यवस्था है ना, उसी के वजह से आज आपका ये हाल किया गया है, जो कि सोची समझी साजिश कह सकते हैं। आप क्यों बिहार के लिए लड़ते हैं? काफी सारे लोग हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको भी नहीं लड़ना चाहिए। आप बिहार वासियों के वजह से आज इस हाल में हैं, बिहार के मजदूरों के वजह से इस हाल में हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविटिस्ट और बड़े बड़े ऐसे लोगों से, जैसे कि वकील साहब, कुछ नेताजी लोगों के कहने पर जो है कहने पर नहीं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिहार में धरना कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई इफेक्ट तमिलनाडु में नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि बिहार के मजदूरों के वजह से, बिहार के लोगों के वजह से आज मनीष कश्यप सलाखों के पीछे है, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। और कुछ दलाल लोगों के चक्कर में पड़ करके ऐसा हुआ है। आप लोग कहते हैं ना कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, जब लड़ने की बारी आती है तो सभी लोग पीछे खिसक लेते हैं कि नहीं? बिहार की सरकार आखिर निकम्मी है कि नहीं? काफी दिनों से बिहार के युवाओं के बारे में सोचती नहीं है, लेकिन बिहार का ऐसा बुरा हाल होगा ये किसी को पता नहीं था। और किसी को क्यों लड़ना है बिहार के लिए? क्यों लड़ें? नहीं लड़ना है। जिनकी बारी आएगी, जिनको जाना होगा जाने दीजिए ना, छोड़िए ना। समझ लीजिए बिहार के मजदूरों और बिहार के युवाओं, आप लोग के कारण ही मनीष कश्यप का ये हाल हुआ है। नहीं तो निशांत वर्मा जैसे लोगों की क्या औकात है जो आके लोगों को औकात दिखा दे?
कौन जानता था निशांत वर्मा को, कौन जानता था विनय दुबे को। विनय दुबे का जो चैनल है 1 लाख से भी कम सब्सक्राइबर था, आज 4-5 लाख में खेल रहा है। मनीष कश्यप का नाम ले लेके उसका दाना पानी चल रहा है, और मनीष कश्यप का नाम लेकर के निशांत वर्मा का भी दाना पानी चल रहा है। आप कहते हैं क्या उखाड़ लेंगे, एक बार पब्लिक के बीच में आइए, आपका क्या क्या उखड़ेगा आप गिनवा नहीं पाएंगे। आप एक बार पब्लिक के बीच में आइए, होटल के रूम में कमरे में बोल देते हैं लाइव आकर के कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जिसको जो करना है 24 घंटा में कर लो, तो 24 घंटा में आपको ढूंढेगा कैसे ये बताइए। बिहार के मार्केट में आइए ना, आप एड्रेस बताइए ना कि यहाँ पे हैं, सच्चे मर्द हैं तो ये करिए, तभी आपको आपकी औकात पता चलेगी कि आप कितने बड़े पैसे वाले हैं, कितने बड़े व्यक्ति हैं। निशांत वर्मा जी, इंसानियत के नाते कम से कम ऐसा मत करिए। ऊपर वाला तो सब देखता है ना, देखता है कि नहीं, आपका भी हिसाब ऊपर वाला ही करेगा, और देखिएगा निश्चित करेगा। बाकी मनीष कश्यप जी के लिए आप लोगों का क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए